हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो रीडिंग का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा। यस, हम इसमें चेक करेंगे आपके एक्स की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जो आपके एक्स है उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या वो आज भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है। जब भी वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो क्या वो आपको आज भी याद करते हैं, क्या दोबारा से आपके पार्टनर आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, रिकनसाइल होना चाहते हैं, क्या है उनकी एनर्जी, चलिए देखते हैं। सो गाइस, एक कलेक्टिव टाइम में जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और वीडियो पर भी आ रहा होगा। क्या है आपके एक्स की फीलिंग्स, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। हेरोफेंट एंड यहाँ पर आया है वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर आया है टेम्परेंस, जस्ट नीचे नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस। ठीक है गाइस, ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कोई भी साइन के हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी साइन के हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या तो फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इनका कोई भी साइन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इनकी एनर्जी, इनकी फीलिंग्स आपके लिए। हो सकता है कि आप दोनों के बीच, जो आप दोनों के बीच आर्गूमेंट्स हुआ, या जो आप दोनों के बीच जो अलगाव हुआ, ठीक है, आप दोनों जो अलग हुए, उसका कारण ये हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं मानी, या इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कहीं और करा दी। आप दोनों के बीच डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, या तो ये पर्सन किसी और कंट्री के, किसी और प्लेस के हो सकते हैं, किसी और सिटी के। और ना मुझे यहाँ पर कास्ट रिलीजन वाला भी इशू दिखाई दे रहा है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के बीच। ठीक है, कि उनका कास्ट अलग, आपका अलग, कास्ट रिलीजन, इस तरह का कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आप दोनों अलग हुए। ठीक है, यह भी एक वजह दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई और आया, यानी कि लोग आए। कास्ट रिलीजन तो ऑलरेडी था आप दोनों के बीच, डिस्टेंस भी कुछ तो अलग था आप दोनों के बीच, चाहे वो एज गैप हो, या आप दोनों किसी अलग अलग कंट्री के, अलग प्लेस के हो सकते हो। ठीक है, सेम प्लेस के तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, कुछ लोग सेम प्लेस के हो सकते हैं। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन आपके प्रोफेसर है, आपके टीचर है, या तो आप इनके प्रोफेसर या टीचर हो, ऐसा हो सकता है। या तो आप टीचिंग लाइन में हो, या तो ये टीचिंग लाइन में है। जो भी हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना हमेशा आपको एक गाइडर की तरह इन्होंने देखा है, एक एंजल की तरह इन्होंने आपको देखा है कि जब भी इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, या कुछ मुश्किल घड़ी आई है, आपने ना एक गुरु की तरह आपने हमेशा इनको एक सही राह दिखाया है। ठीक है, तो आपके पर्सन इस तरह से आपके लिए सोचते हैं, और इनको दुख होता है, इनको पछतावा होता है कि एक सही पर्सन को, एंजल को इन्होंने खो दिया है। गाइस, हो सकता है कि आप थोड़े से स्ट्रेट थे। ठीक है, आप थोड़े से रूड थे। सिचुएशन ने, आपने ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़े से रूड हो चुके, थोड़े से स्ट्रिक्ट आप हो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग लिए आपके पर्सन को ना ऐसा भी लगा है कि आप हमेशा इनको कंट्रोल करते थे। ठीक है, आपने इनको कंट्रोल करने का आपने इनको हमेशा कंट्रोल किया। इनकी एनर्जी ऐसा कभी रहा है, कभी किसी वक्त पर। ठीक है, और कभी इस पर्सन ने ये भी सोचा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इनसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और ये पर्सन आपके लेवल के नहीं है, इन्होंने ये भी सोचा है। मैं आपको बता दूं,
जब आप दोनों के बीच आर्गूमेंट्स हुआ, आपके पर्सन अपनी गलती नहीं मान रहे थे, ठीक है, कि इनसे भी हाँ गलती हुई है, गलती सिर्फ आपकी या आपकी नहीं, इनको जैसे कि मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच लड़ाई हुआ, ठीक है, तो इन्होंने ना खुद की गलती कभी नहीं मानी, कभी नहीं देखा कि हाँ मुझसे भी गलती हुई है। इन्होंने ना हमेशा आपको ब्लेम किया कि गलती इससे ही हुई है, ठीक है, हमेशा इस पर्सन ने आपको गलत ठहराया है, गलत बताया है कि गलती आपकी है, सिर्फ आपकी थी, ठीक है। आई एम सॉरी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, ठीक है, कि हाँ गलती इनसे भी हुई है, और इनको ना किसी और की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, लोगों की, थर्ड पार्टी के, जो भड़काते थे, जो इनके कान भरते थे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिनसे भी एडवाइस मांगी है, किसी से इनको सही एडवाइस नहीं मिला है, ठीक है। और इस पर्सन ने आपके बजाय, खुद के बजाय, यानी कि इन्होंने आपका कभी नहीं सुना, नहीं इस पर्सन ने अपने दिल का सुना, नहीं कभी इन्होंने अपने इंट्यूशन का सुना, इन्होंने लोगों का सुना और लोगों से एडवाइस लिया, ठीक है, और लोगों ने इनको गलत एडवाइस दिया, और अब ये मुझे पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट वाले एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, हर्मिट का एनर्जी हमें मिला है, ठीक है। रिग्रेट इनको होता है काफ़ी ज़्यादा कि काश मैं ये गलती नहीं करता, काश मैं लोगों का नहीं सुनता, काश मैं अपने पार्टनर का सुनता, काश मैं हम दोनों के बीच बैलेंस बना पाता, तो आज हमारे बीच ये जो अलगाव हुआ है, ये जो ब्रेकअप हुआ है, ये जो सेपरेशन हुआ है, ये नहीं होता। आज हम दोनों एक हैप्पी फैमिली एंजॉय कर रहे होते, आज हम दोनों हस्बैंड और वाइफ होते, ठीक है। गाइस हो सकता है कि इनकी फैमिली ट्रेडिशनल मैरिज चाहती है या चाहती थी, ठीक है। और कुछ लोग लिए ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली बिल्कुल भी लव मैरिज के अगेंस्ट है, ठीक है, एकदम अगेंस्ट है, बिल्कुल नहीं चाहते कि इनके बच्चे लव मैरिज करें या किसी अदर कास्ट, अदर रिलीजन में इनकी मैरिज हो, ठीक है। और उस वक्त इस पर्सन ने बिल्कुल भी आपका नहीं सुना, आपसे अलग होना ही इन्होंने सही समझा, ठीक है, और आपसे दूरियां बना ली, ठीक है। चांसेस है कुछ लोग ले कि इन्होंने किसी और से मैरिज कर ले, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तब इनको अकल आई कि यार मैंने गलत किया, मैंने एक एंजल को खोया है, ठीक है, जो बेइंतहा मुझसे प्यार करता था, करती थी, जो हमेशा मुझसे सही ट्रीट करता था, करती थी, जो मुझसे अनकंडीशनल प्यार करता था, करती थी, जो मेरे लिए सब कुछ करता था, ठीक है। हो सकता है कि आप हमेशा इनको गिफ्ट्स देते रहते थे, इनको सरप्राइज़ करते रहते थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपने ना इनको सपोर्ट किया है, हर सिचुएशन में आपने इनको संभाला है, ओके। तो आपकी बातें इनको बहुत ही ज़्यादा याद आती है, पुरानी बातें इनको बहुत ही ज़्यादा याद आती है, ठीक है। और आपका प्यार, आपका केयर, आपका सपोर्ट हर सिचुएशन में, और कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते थे इनके भलाई के लिए, ठीक है, कि इनको सही से खाना है, सही से रहना है, इनको ड्रिंक नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, या देर रात पार्टीज नहीं करनी है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। आप ना काफ़ी ज़्यादा आपने इनका ख्याल रखा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली, एक मदर की तरह, एक फादर की तरह, ठीक है। तो आपकी वो बात इनको बहुत ही ज़्यादा याद आती है, ठीक है, कि आप इनके भलाई के लिए ही अगर आप कुछ बोल देते थे, ठीक है, जो इनको बुरा लग जाती थी, उस समय ना आपके पर्सन इतने मैच्योर नहीं थे कि जो आप इनका भला चाहते थे या चाहते हो, ठीक है, चाहते थे, वो ये पर्सन देख पाए। और अब इनको रियलाइज़ होता है कि यस जो आपने कहा था, ठीक है, जो आपने कहा इनके भलाई के लिए कहा था, ठीक है, भले आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो, थोड़े से रूड हो, पर आपने हमेशा इनका भला चाहा है,
इनका अच्छा सोचकर ही आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते थे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ इनके अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, उनके बारे में आपने हमेशा इनको बताया है कि ये वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आपने हमेशा इनको सही ही एडवाइस दी है कि देखो वो जो तुम्हारा फ्रेंड है या वो जो तुम्हारा फ्रेंड है वो सही नहीं है तुम्हारे लिए, पर हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी आपका नहीं सुना, ठीक है। और अब उनकी सच्चाई इनके सामने आ गई है, तो अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। एक बार तो इनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपका सुनना चाहिए था, आप इनके ट्रू लव हो, इनको अपने दिल का सुनना चाहिए था, अपने इंट्यूशन का सुनना चाहिए था। अगर आपके पर्सन गिव अप नहीं करते, इस रिश्ते पर लगातार वर्क करते रहते, तो यस फैमिली मान जाती और आज आप दोनों हस्बैंड और वाइफ होते, हैप्पी फैमिली एंजॉय कर रहे होते, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते। अगर इस पर्सन ने थोड़ा सा और वर्क कर लिया होता तो, ठीक है। तो अब इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, ये ऐसा सोचते हैं कि आप इनके ट्रू लव हो, आप इनके सच्चा प्यार हो, आप इनके सोल से कनेक्टेड हो, ठीक है। और भले आज आप दोनों की बीच दूरियां आ गई है, पर ये पर्सन आपसे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच है, आपसे टेलीपैथिक बात करते हैं, आपको ड्रीम्स में देखते हैं। और सच कहूँ ना तो देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी मिल रहा है कि आपके पर्सन दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है, मैरिज चाहते हैं। लवर्स का कार्ड आया है, यूनियंस चाहते हैं, वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। जहाँ पर भी हैं ये जो दूरियाँ हैं आप दोनों के बीच, आपके पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं, ये मुझे इनका एनर्जी मिला है यहाँ पर, ओके। गाइस, क्या ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है? अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपके लिए है, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। और देखें क्या इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, चले देखते हैं क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। आपके एक्स का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? देखिए एक्शन का कार्ड हमें मिला है नाइट ऑफ कप्स, तो कुछ लोग के लिए यस आपके पर्सन किसी तरह का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं आपकी ओर, ठीक है, लव का प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इनको एक और मौका देते हो कि नहीं, आप इनको एक और चांस देते हो कि नहीं। इनको ये लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो, और इनको ये लग रहा है कि आप इनको भगा दोगे, पर फिर भी ये पर्सन आपको चाहते हैं, ठीक है, आपको मनाना चाहते हैं। इन्होंने एक तरह से ना ये ठान लिया है कि आपको मनाना है, भले आप कितना भी गुस्सा करो, आपका गुस्सा ये पर्सन झेल लेंगे, पर आपके साथ रिकन्सिलेशन तो करना है, आपसे मैरिज तो करना है, अपने फैमिली को मनाकर या तो आपके फैमिली को मनाकर, ठीक है, ये मैरिज तो चाहते हैं। एक और बार चेक करते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्या होगा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, वन कार्ड मिला है हमें, करेज, ओके ओके, रीबर्थ, देखिए वाओ, गिल्ड, तो आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। देखिए गाइस, रीडिंग में आया है रीबर्थ, तो आप दोनों का ना मुझे एक नई शुरुआत होते हुए तो दिखाई दे रहा है। जो भी पेनफुल सिचुएशन था उसका एंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो ब्रेकअप रहा है, जो सेपरेशन रहा है, काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है वो। तो अब आपके पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है, एक ऐसा शुरुआत चाहते हैं जो कि पेनफुल ना हो, एक ब्यूटीफुल शुरुआत जिसमें आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे, जिसमें अनकंडीशनल लव हो, जिसमें मैरिज हो, गॉड का ब्लेसिंग्स हो, अपनों का साथ हो, ठीक है, फैमिली का साथ हो, उनका सपोर्ट हो, उनका प्यार हो, ये ऐसा कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। और अब इनको एक ऐसा
एक नई शुरुआत करना है कि अब आप दोनों के बीच ना एक नई शुरुआत हो तो ऐसा हो कि कभी आप दोनों के बीच कभी सेपरेशन ना हो, ठीक है, कभी आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट ना हो। भले आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो छोट मोट, पर ऐसा कभी ना हो कि आप दोनों महीनों महीनों भर से बातचीत नहीं कर रहे हो, एक दूसरे से दूर हो, ऐसा नहीं चाहते ये इनकी एनर्जी है। ओके, तो यस, इनको गिल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है आपसे दूर होने का, ठीक है, पछतावा बहुत ही ज़्यादा होता है कि आज ये पर्सन आपके करीब नहीं है, रीबर्थ का कार्ड आया है, तो एक नई शुरुआत तो चाहते हैं। तो ना आप होपफुल रहिए, चांसेस है आप दोनों के कनेक्शन में सब कुछ सही होने का, आप दोनों का मिलने का, रीयूनियन होने का चांसेस है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन करेज के साथ आ रहे हैं, हिम्मत के साथ आ रहे हैं। इनको पता है कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, इस एनर्जी से आपके पर्सन आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो गाइस, ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।